भाई मेरे आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 2.1 का इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका सॉल्यूशन का रहेगा जो इसमें अपलोड रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। ब्रदर ये 12th एग्जाम में टोटल 7 से 8 नंबर के पूछे जाते हैं। बच्चों को लगता है बहुत जटिल चैप्टर क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही बहुत ज्यादा जटिल माना जाता है, लेकिन ऐसे चुटकियों में बता दूंगा ना कि मरते जन्म तक भी इसका डिफिनेशन आप लोग भूल नहीं पाओगे। बहुत आसान सा तरीका में बताया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टोटल मार्क्स जो इससे पूछे जाते हैं 7 से 8 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन पर ज्यादा इस पे मत ध्यान दीजिएगा, हम इसको समझा देंगे बहुत तरीके से। डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, कह रहा है इफ एफ एक्स कोई फंक्शन है देन एफ इनवर्स, मतलब एफ का जो इनवर्स एग्जिस्ट, एफ का जो इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो 1 ओनली रहे, 1 ओनली रहे। इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, नया वर्ड आया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को हम लोग कहते हैं 1 ऑन टू। गुरु जी बाइजेक्टिव क्या है, 1 ऑन टू क्या है, दोनों एक चीज है। अब इसको हम समझाते हैं, बाइजेक्टिव और 1 ऑन टू को मैं समझाता हूं बहुत तरीके से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझाते हैं 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव क्या। देखिए जैसे ये फंक्शन रहा, ठीक है ना। अब देखो एक का रिश्ता एक के साथ हो रहा है, मतलब एक फंक्शन का एक ही के साथ है, एक फंक्शन के साथ एक ही का साथ है। तो जब एक का मिलान एक के साथ हो, एक का मिलान एक आदमी के साथ हो, तो उसका नाम पड़ता 1 मतलब एक आदमी का एक के साथ, एक आदमी का एक के साथ, तो इसका नाम पड़ता 1 और सारे लोगों का रिश्तेदार हो, कोई छूटा नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑन। अगर कोई छूट जाता तो इनटू, अगर कोई नहीं छूटा है तो ऑन टू। इसी का नाम है 1 ऑन टू और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो बोला है कि इनवर्स उसी का निकल सकता है जो तुम्हारा क्या रहे, 1 ऑन टू रहे। लेकिन चीजें तुमको थोड़ा सा जटिल समझ में आया होगा, उतनी अच्छे से समझ में आया नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, आराम से बहुत तरीके से समझेंगे। जैसे ये ग्राफ है साइन एक्स का, ये ग्राफ है साइन एक्स का। ग्राफ में तुम यो समझो ना कि एक ऐसा एरिया बताओ, एक ऐसा जगह बताओ जहां पे तुम किसी लाइन को गुजारो ना तो सिर्फ एक बार काटे, सिर्फ एक बार काटे तभी तो 1 होगा ना, सिर्फ एक बार काटे। तो कहोगे सर यहां से आप लेके, मतलब यहां से लेके आप यहां तक क्या, ये वाला जगह ले लीजिए वाला, ये रहा गुरुजी 1, ये रहा ये एरिया। आप यहां से कोई भी लाइन खींच लीजिए, देखिए एक ही जगह काटेगा, और एक ही जगह ना काट रहा है, कोई भी लाइन ले लीजिए एक जगह काट रहा है, इसी को 1 कहते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग वाला बच्चा होगा, समझदार बच्चा होगा, कहोगे अच्छा गुरुजी बहुत चालाक बन रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक का भी आप एरिया ले लो, यहां से लेके यहां तक का भी आप एरिया ले लो, ये भी आप एक ही जगह काटता है, ये भी एक ही जगह काटता है, ये भी बात सही है सर, एक ही जगह काटता है। कोई और समझदार बच्चा होगा तो बोला गुरुजी आप यहां से लेके यहां तक का भी एरिया ले लो, यहां भी कहीं लाइन गुजारेंगे तो एक ही जगह काटेगा। अब मैथमेटिशियन लोग पड़ गए चक्कर में, भाई अब क्या करें, वैल्यू कैसे निकाले, 1 ऑन टू तो बोल दिए, फिर आगे की वैल्यू कैसे निकाले। तो उन्होंने क्या बोला ना, उन्होंने बोला ना कि शुरू वाला का वैल्यू ले लो, शुरू वाला जो ग्राफ आता है ना, शुरू वाला इसको ले लो, और इसका लोगों ने नाम दिया प्रिंसिपल वैल्यू, इसका लोगों ने नाम दिया प्रिंसिपल वैल्यू, शुरू वाला। देखो मैं तुमको समझाने के लिए साइन एक्स में ग्राफ बता रहा हूं, ये साइन एक्स ग्राफ है, साइन इनवर्स का नहीं है, मतलब मैं यहां से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जो प्रथम पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो ऐसे ऐसे मुझे मिला तो बहुत, यहीं तक नहीं है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, यहीं तक नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, तो ऐसे में तो बहुत दूर तक जाएगा। मैथमेटिशियन लोगों को टेंशन हो गया कि भाई बहुत जगह ऐसा एरिया मिल रहा है, बहुत जगह ऐसा लाइन मिल रहा है जो 1 जगह काट रहा है, कर्व मिल रहा है, बहुत जगह ऐसे कर्व मिल रहा है। तो लोगों ने बताया ठीक है शुरू का ले लो, इसको हम लोग क्या कहेंगे,
प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। अब देखो मैं बात करता हूं, ये जो आपका यहां से लेके -1 से लेके 1 तक से ज्यादा ही ग्राफ नहीं गया है। अगर देखोगे ना तो ये नीचे -1 तक आया है और ऊपर 1 को टच किया है, तो इसको लोगों ने रेंज बोला। इसको लोगों ने क्या बोला? रेंज। यानी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा? अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज कहां तक हो जाएगा? तो -1 से लेके 1 तक। काहे भैया? ये जो बाई वाला लाइन है इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो -1 से लेके 1 तक आपका रेंज हो गया। रेंज मतलब औकात। तो ये ग्राफ की औकात कितना है? -1 से लेके 1 तक, यहीं तक इसका औकात है। ठीक है ना? डोमेन क्या होगा जी? डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब जो लिए वो कहां तक होगा? तो कहेगा सर यहां से आप लिए हैं, यही कर्व को ना काटे हैं जी, यहां से लेके यहां तक के काटे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन का। -π/2 से लेके π/, ये प्रिंसिपल वैल्यू का डोमेन है। ऐसे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेरा क्षेत्रफल लिया गया ना, सॉरी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, जो मेरा लिया गया था कर्व टाइप का, उसका डोमेन क्या है? -π/2 से लेके π/2। ये चीजें था जी। तो ये साइन का था, लेकिन मुझे साइन नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स पढ़ना है। तो ऐसे में बस ये ग्राफ सिर्फ उलट जाता है, मतलब ये वाला ग्राफ जो है ऐसे उलट जाता है, बस ये ग्राफ जो है उलट जाता है इनवर्स। हम आगे ग्राफ दिखाएंगे। तो उसमें क्या हो जाता है? जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो क्या बन जाता है? रेंज। क्योंकि इनवर्स का मतलब हम लोग उल्टा समझते हैं। तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है? इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है आपका क्या जी? कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है सर, तो बताओ इसमें एक ऐसा कर्व बताओ, एक ऐसा कर्व बताओ जहां पे हम, इसमें एक ऐसा कर्व बताओ जिसको हम ऐसा लें जिसको लाइन गुजारने के बाद एक जगह काटे। तो बोला बिल्कुल सर, आप 0 से लेके यहाँ तक ले लीजिए ना, 0 से लेके यहाँ तक में के जो लाइन गुजारी है बस एक ही जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा। और एक जगह काटने को हम वन कहते, एक ही जगह काटेगा। हम बोले ऐसा बात है ब्रदर, बहुत समझदार निकला। बोला हाँ गुरुजी वो तो है। तो ऐसा लाइन है, कोई कहेगा सर इधर भी है, कोई कहेगा सर इधर भी है। तो बोले ठीक है भाई, एक प्रिंसिपल ले लो ना, एक शुरुआती का ले लो प्रिंसिपल। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? बस इसका हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ इसका भी वैल्यू कहां से कहां तक आता है? -1 से लेकर के -1 से ऊपरे भी कहा गया है, -1 तक ना गया है जी। तो हम बोलेंगे रेंज बोलो, इसका औकात बोलो। तो कहेगा इस ग्राफ का औकात यही है कि सबसे कम जाएगा तो -1 तक जाएगा, और सबसे ज्यादा उठेगा तो कहां तक उठेगा? इसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो कहेगा डोमेन बताओ जी, डोमेन 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 बताइए। तो कहेगा गुरुजी डोमेन आपका है 0 से लेके कहां तक? 0 से लेके देखिए ना कहां तक आया, यहां तक ना आया है। और इस लाइन का क्या है? पाई नाम। अरे यही ना जी, यही कर्व था ना, यानी डोमेन क्या हो गया? 0 से लेके पाई तक। ये बात किसकी की गई? कॉस की। अब कॉस इनवर्स का कोई पूछेगा, कॉस इनवर्स एक्स का कोई पूछेगा रेंज, कॉस इनवर्स एक्स का कोई पूछेगा कि बताओ रेंज क्या होगा। तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है, जो डोमेन है वो क्या बन जाता है? रेंज बन जाता है। और जो रेंज है वो क्या बन जाता है? डोमेन। अगर कोई डोमेन की बात करे तो डोमेन -1 से लेके कहां तक हो जाएगा? 1 तक हो। क्लियर है? बस यहां तक यही बात था जी, कि कॉस का मैंने समझा दिया। और इनवर्स में क्या हो जाता है? रेंज डोमेन उलट जाता है। हालांकि इतना तोरा दिमाग भेजा लगावे की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी से याद करवा दूंगा ना, ये तो समझाने के लिए बताया हूं, इतनी अच्छी से याद करवा दूंगा 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका इसी प्रकार बताया गया है, इसी प्रकार कि ये tan इनवर्स का है, tan इनवर्स का है ना, tan इनवर्स का है। तो ये देखिए आपका ये रहा, ये रहा, ये tan इनवर्स की हम बात बता रहे हैं। तो यही ना कर्व है जी,
जो यहाँ यही वो कर्व है ना, यही कर्व है जिसको क्या करता है, कहीं से गुजारेंगे तो एक जगह काटेगा, एक जगह काटेगा, यही वो कर्व है। तो इसका रेंज जो होगा, इसका जो रेंज होगा ना, इसका जो रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2 तक। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे आप छोटी ब्रैकेट लगाए, जबकि आप पिछले ग्राफ में क्या बताएं, पिछले ग्राफ में आप बड़ी ब्रैकेट लगाए थे। ये कौन सा बेईमानी हुआ? तो देखो जी, अगर 1 को टच कर रहा है, अगर जाके 1 को टच कर रहा है, या के -1 को टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी ब्रैकेट, और अगर टच नहीं कर रहा है, देखो इसमें इसको -π/2 को टच नहीं कर रहा, टच नहीं करता तो क्या करते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट देते। ये सम पटोट बनाता है, बहुत एडवांस में पढ़ने का तुमको उतना दिमाग लगाना नहीं है, तुम एनसीईआरटी के विद्यार्थी एनसीईआरटी तक समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं, देखिए आगे की बात करते हैं। बारीकी से मैंने सबका ग्राफ बताया है, बारीकी से मैंने सबका ग्राफ बताया है, साइन का, कॉस का। देखिए ये वाला ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स का, ये ग्राफ आपका है साइन इनवर्स का, थोड़ा समझिएगा, मजे से ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ। इसमें देखिए हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था, आगे पीछे चलिए थोड़ा सा, हमने यही बताया था ना, ये वाला कहानी पूरा उलट जाएगा, साइन का ग्राफ ये कहानी उलट जाएगा, मैंने जो -π/2 है जो ऊपरे चला जाएगा, इनवर्स के मतलब होता उल्टा, उल्टा। देखिए तो इसमें स्थिति क्या बना, इसमें स्थिति क्या बना, जो डोमेन होता था वो रेंज बन जाता था, और जो रेंज होता था वो क्या बन जाता था, तो इसको हमने बोला था रेंज, इसको हमने क्या बोला था, रेंज। अरे रेंज बोला था ना, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन में है, उलट गया था, तो ये हो गया रेंज। तो रेंज आपका क्या हो गया, -π/2 से लेके π/2 तक, यहाँ जो लिखा गया है -π/2 से लेके π/2 तक। लेकिन ये वाला कितना हुआ, डोमेन क्या हुआ, -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक, तो ये आपका डोमेन हो गया, कोई ज्यादा जरूरत नहीं था। अब कॉस में बात करिए, कॉस की बात है, देखिए ये कहां से कहां तक गया है, 0 से उठा है और कहां तक गया है, पाई तक, 0 से उठा है और कहां तक गया, पाई तक, तो क्या हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई, और क्या हो गया इसका डोमेन, क्या हो गया, डोमेन हो गया -1 से लेके 1 तक। क्लियर है? अरे 0 से नहीं उठा है जी, अच्छा जी क्लियर हो गया। इसी प्रकार टाइन का तो अभी तुमको बता दिए कि देखो टच नहीं किया है, देखो टच किया था तो चाहे आप क्लोज ब्रैकेट लिखिए, और नहीं तो इसको ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, इक्वल टू, क्लोज का मतलब होता है इक्वल टू, वहां से सटा करके। जबकि यहाँ देखो टच नहीं किया है, दोनों में ना ऊपर टच किया है ना नीचे टच किया है, इसका मतलब ये रेंज को आप ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक, इसी चीज को। और जो यहाँ पे लिखा गया ना ब्रदर, यहाँ पे लिखा गया ना रेंज, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, हम ज्यादातर चीजों को ऐसा ही लिखते हैं, -π/2 से लेकर π/2, यही चीज को हम ऐसे लिखते हैं, यही चीज को ऐसे लिखा गया। यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, 0 से लेकर पाई तक, मतलब यही चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 0 से पाई तक। सेम ग्राफ इधर आता है आपका कॉसेक का, सेक का, कॉट का, सेम ग्राफ ऐसा ही आता है, जो कि आपको 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बस आपकी कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गई। अब बात आता है याद करने वाला चीज, क्वेश्चन बनाने का यहाँ से मतलब शुरू होता है। वो तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा क्या था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें जो जरूरत की चीजें था बता दिया गया। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे याद करना है, देखिए इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने बताया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या तो रेंज कहते हैं। मैंने बताया साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, कॉसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 तक होता है। गुरुजी फिर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, माइनस का मतलब होता है छोड़ दो, -π/2 से π/2 तो चलो, लेकिन 0 को छोड़ दो। सर 0 को क्यों छोड़ना है, क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है,
इसीलिए कहा गया जीरो को छोड़ दो, यानी माइनस कुछ लिखा रहता है, इसका मतलब जीरो को छोड़ दो। तो आपका वैल्यू हो गया कि साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स की बात की जाए तो इसका भी वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक। देखो tan टच नहीं करता था इसीलिए छोटी ब्रैकेट। याद करने का मैं तरीका बताया था बहुत ही खूबसूरत, कि देखो भाई याद कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था कि साइन का विवाह हुआ है कॉसेक के साथ, साइन का विवाह हुआ है कॉसेक के साथ। गुरुजी आप कैसे कह सकते हो, तो साइन होता है p/h और कॉसेक होता है h/p, तो हम इसीलिए कहते हैं साइन का विवाह हुआ है कॉसेक के साथ। और जब विवाह ये 10th में हो चुका था, क्योंकि p और h 10th में पढ़ना था, और इस चैप्टर को हम 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th में 2 सालों के बाद तो बाल बच्चा हो जाना तय है ना। तो इसका मतलब हो गया कि साइन का विवाह कौशिक के साथ, और उसका एगो बेटा हुआ टी बोले तो टुनटुनमा, टी बोले तो टुनटुनमा। याद करने की भाषा में समझते हैं कि साइन का विवाह कौशिक के साथ, उसका एक बेटा हुआ टुनटुनमा, और तीनों का रेंज लगभग लगभग सेम होता है, -π/2 से लेके π/2। ये दोनों में बिग ब्रैकेट लगाया गया। क्यों बिग ब्रैकेट लगाया गया? क्योंकि ये दोनों माई बाप है, और दोनों माई बाप है तो दोनों का ब्रैकेट क्या होगा? बड़ा होगा। और ये बेटा है इसीलिए इसका ब्रैकेट क्या होगा? छोटा होगा। इसीलिए इसका ब्रैकेट क्या होगा? छोटा। क्लियर है ना? इसी प्रकार मैंने आपको ये तो रेंज डोमेन बता ही चुका हूं। अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कॉस का। आगे हम लोग बात करेंगे कॉस का। देखो इस साइन को हम लोग कहते हैं हमेशा सुधरल। जब जब आपको साइन की याद आए ना, तो आप कहिएगा साइन मतलब सुधरल। ठीक है ना? अब चीजों को समझिए थोड़ा गौर से। कॉस का मतलब आप कमीना समझिएगा, कॉस का मतलब कमीना समझिएगा। देखिए यहाँ भी कहानी वही सेम है, याद करना बहुत आसान है। कॉस का विवाह सेक के साथ। क्यों गुरुजी? क्योंकि कॉस होता है b/h और सेक होता है h/p। तो मैंने बोला कॉस का विवाह सेक के साथ, और उसका एक प्यारा सा बेटी हुई है, सुधरलका का बेटा हुआ था। और सी बोले तक कॉस और सी बोले तक कमीना, तो कमीना का एक बेटी हुआ है जो सी मतलब बहुत ही क्यूट है, और नहीं तो बहुत ही कंटाप है। सुधरलकी की जो बेटी हुआ है वो क्या? बहुत ही क्यूट या कंटाप है, ऐसे समझते हैं। और तीनों का रेंज एक जैसा होता है, 0 से पाई, 0 से पाई। -π/2 का क्या मतलब हुआ? कि 0 से पाई तक तो चलिएगा, लेकिन π/2 को छोड़ दीजिएगा, π/2 को छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेक π/2 अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए उसको छोड़ दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे गलत बात लिखा गया है, बड़ी ने यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट हो। कॉट का क्या हो गया? 0 से पाई, स्मॉल ब्रैकेट। इसी पे आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा सा बात इसकी की जाती है कि गुरुजी इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आप ज्यादा दिमाग पे फोर्स मत डालिए कि तो हम 10th से याद कर रहे हैं, लेकिन याद होता नहीं है। इसका याद करने का तरीका मैंने बहुत ही शानदार तरीके से एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पहले इसको देख लीजिएगा। बहुत तरीके से, बहुत सलीके से याद हो जाएगा, तो ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं। काहे के लिए चिंता करते हैं? आगे आते हैं। ये वाला बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि भरपूर मात्रा में इसकी इस्तेमाल की जाती है, कि डिग्री और रेडियन। यानी आपको 11th 12th क्लास में अगर 30 डिग्री आ गया ना, तो डिग्री में आदमी नहीं सुनेगा। 30 आएगा तो आपको उसके बदले बताना होगा कि π/6 है। 60 आ जाएगा तो उसको π/3 लिखना होगा। 45 आ जाएगा उसको आपको π/4। बोलोगे सर चीजें तो सही है, याद कैसे कर ले? तो याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, कि अगर यहाँ पे 3 है, इसका मतलब नीचे छो आएगा। अगर यहाँ पे छो है तो नीचे क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब 3 का नाम सुनते ही नीचे में छो, और छो का नाम सुनते ही नीचे में 3। और अगर यहाँ पे 4 है, नीचे में भी हम क्या समझते हैं? 4। आते हैं 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। 180 डिग्री को पाई कहते हैं, 360 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम आराम से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं। यही क्वेश्चन यहां से बनना चालू होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए, जिसमें मैंने टाइप लिखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में दो चीज होता है, एक बार एंगल पॉजिटिव रहता है, एक बार नेगेटिव होता है। तो जो अभी हम बात करेंगे वो पॉजिटिव के लिए बात करेंगे कि जब एंगल क्या हो, पॉजिटिव, जब एंगल पॉजिटिव हो। देखिए यही आपका वैल्यू निकालना, और इतना सलीके से याद हो जाएगा ना कि बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए एंगल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे ना, बस इससे पूछेंगे, गौर से पूछेंगे कि ब्रदर रे साइन में किसका वैल्यू √3 होता है। तो ये खुद बोलेगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इनवर्स है तो उलट के पूछता है कि साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है। तुम बोलोगे सर 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को 60 नहीं लिखना है, 60 डिग्री को तुमको मजे से क्या लिखना है, π/3, क्योंकि हमने बोला रेडियन में लिख, हमने क्या किताब ने भी बोला। तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। इसका एक्सरसाइज का वीडियो बहुत ही मजेदार तरीके से और एकदम इजी तरीके से बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इस एक्सरसाइज का यानी 2.1 का ये इंट्रो चल रहा है। 2.2 में चले जाइएगा ना, तो वहां पे क्या मिल जाएगा, इसका 2.1 में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। ये इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आइए यहाँ पे सीबीएसई में पूछा है, 2008 में पूछा, 11 में पूछा कि कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो तुम खुद कह सकते हो गुरुजी कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। आप अगर आपको फील नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे करके फील ले आइए, ऐसे करके फील ले आइए। चलिए हम फील लाते हैं आपको कि 30, इधर क्या है, कॉस है ना ब्रदर, इधर कॉस है, तो बराबर के ही सट जाएगा ना, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स √3/2, और इधर बचा क्या, 30 डिग्री। मतलब कॉस √3/2 को तुम क्या बोलते हो, 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री हम नहीं बोलेंगे, हम लोग 12th में बात करते हैं रेडियन में, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6। यहां से तो फील हो गया, क्या बोलते हैं, π/6। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/6। आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन देख के आंसर बना सकते हैं। हालांकि सॉल्यूशन में बहुत इज्जत से इसको बताए हैं, एकदम फील ला के, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखते हैं, बहुत तरीके से देखो यहाँ पे समझाया भी गया, बीच बीच में मोटिवेशन लाइनें भी, कोटेशन भी डाली गई है, कोटेशन डाली गई है कि अजी सुनो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। देखो भाई, अगर छत पर जाना होगा तो रास्ता सीढ़ी तो मिल जाएगा, लेकिन आसमान में जाना है ना, तो रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो ये चीजें था, आपको आग अंदर से लगाएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, काम हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, आगे की बात बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बोला है कि वेन एंगल इज नेगेटिव। देख भाई, एक तो यहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ देता है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, ऑप्शन में 4 को दे देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है एकदम सडन। कॉसेक इनवर्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, एकदम ऐसे पूछ देता है। तो मैं तुमको याद करने का तरीका के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से याद करा देता हूं कि देखो भाई, अगर साइन इनवर्स -x रहेगा तो माइनस होता है, कॉस इनवर्स रहता तो माइनस होता है, tan इनवर्स -x रहता तो क्या होता है, माइनस होता है। कहो गुरुजी लिखल तो है ये है, 90 सालों तक इसको कैसे याद रखे, ये बात बताइए ना। तो वो मैं बता देता हूं, सुन लो जरा जी। साइन का विवाह कौशिक के साथ और उसका एगो बेटा टुनटुन, तीनों एक परिवार का है। और याद करो वो दिन मैंने एस मने बताया था सुधरल, एस मने बताया था सुधरल, और सुधरल खानदान से है, इसीलिए ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। ये कहता अच्छा भाई यहाँ पे माइनस है,
इसका मतलब यहाँ पे माइनस रख दीजिए और जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ वो लिख दीजिए। कहेगा कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये सुधरल खानदान से आता है, इसीलिए माइनस है तो माइनस के माइनस, और कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ तो लिख दो कॉस इनवर्स। ये tan है तो भाई सुधरल के बेटा न है तो सुधरल खानदान से आता है, इसीलिए माइनस के माइनस, और tan इनवर्स के क्या हो गया tan इनवर्स। जबकि आगे बात करें, अगर आगे मैं बात करूं ना तो आगे आता है किसका, कॉस का, सेक और कॉट का। इसमें क्या होता है ना, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बोला ये तो गुरुजी बुक में भी लिखा रहता है, याद कैसे करे इसकी बात बताओ ना। तो मैं बताता हूं कि सी माने कमीना, सी मतलब क्या रे भाई कमीना, और कमीना का विवाह सेक के साथ, और उसी की बेटियां थी ना कौट जी, जिसको हम लोग क्यूट बोले थे और नहीं तो क्या बोले थे कंटाप। ये तीनों कमीना खानदान से बिलोंग करता है। और कमीना आदमी ऐसे नहीं मानता, उसको कितनों प्यार से कहिएगा वो मानेगा नहीं। तो कमीना आदमी पहले पिटाएगा, कमीना आदमी पहले पिटाएगा, पिटाएगा माने पी से पिटाना पी से पाई, पी से पिटाना पी से पाई, और करवा दो ही माइनस के माइनस और कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स। यानी गुरुजी अगर कमीना खानदान का कोई आदमी मिल जाए तो सबसे पहले वो पिटा जाएगा और जस के तस लिखा जाएगा। जैसे शेख कहोगे अच्छा तुम कमीना की पत्नी हो, कमीना खानदान के है, तो पहले पिटा जाएगा और बाकी माइनस के माइनस और जस के तस, एकदम सेम टू सेम देता है। जैसे कॉट आ गई, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कहेगा अच्छा कमीना खानदान क्या है, क्योंकि कमीना का बेटी है, तो सबसे पहले पिटा जाएगा, पिटा जाएगा उसके बाद जस के तस। बहुत तरीके से याद हो गया तो मजा ही मजा है, कोई दिक्कत ही नहीं, इतना आसान आसान तो बात आता है। चलिए बात करते, देखिए पहला क्वेश्चन आपका यही, पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो जैसा ही देखो माइनस, अच्छा जी कहोगे गुरु जी माइनस है, तो सबसे पहले पूछो कि कमीना खानदान के है कि सुधरल खानदान से है, तो कहेगा भाई tan हम सुधरल खानदान से है, क्योंकि साइन का बेटा है, सुधरल खानदान से है। तो सुधरलका में हम कौची बताए थे कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स रहे तो सुधरल है तो माइनस के माइनस और tan इनवर्स एक्स, यही होता है ना। तो यहाँ भी सेम फंडा लगेगा कि माइनस के माइनस tan इनवर्स, और एक्स रहता तो एक्स आता, मेरे पास वन है तो वन, और मेरे भाई माइनस का माइनस, इसको बनाने के लिए कौन नहीं जानता है कि tan में किसका वैल्यू एक होता है, तो तुम ही कहोगे कि गुरुजी tan 45 का वैल्यू वन होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू होगा, और 45 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई/4, रेडियन में तो लिखते हैं ना, पीछे तो बताए 45 को क्या लिखते हैं पाई/4। बहुत तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम ये भी आता है, तो ये भी सुधरल खानदान से है, ये भी सुधरल खानदान से है, इसको तो बना लोगे, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर चिपका देना जरूरी। ये वाला मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये कमीना खानदान से आता है, और कमीना खानदान की मैंने लॉजिक बताई थी। मैंने क्या लॉजिक बताया जी, कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो कहोगे अच्छा कमीना खानदान माने पहले पिटाएगा, पिटाएगा माने पाई और माइनस कौची हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यानी समझने की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि पाई माइनस माइनस कॉस इनवर्स और क्या रे भाई 1/2, यानी पाई/2 माइनस, इसको बनाना तो बहुत पहले से जानते हैं कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो तुम खुद कहोगे कि जानते हैं गुरुजी कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये गलती लिखा गया, 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, 60 को हम लिखते हैं पाई/3, और इसको सॉल्यूशन कर लोगे। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने बताया था क्रॉस गुना करो, 3 में से गया 2 पाई/3, कोई सा समस्या ही नहीं है।
बहुत आराम से तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये भी बनाना बहुत आसान है। हालांकि इसका ये वाला क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन वाला वीडियो में बता दिया है 2.1 में, तो आप वहां बना लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1/2 है और फिर माइनस में है, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इतना हिम्मत तो तुम कर ही सकते हो, समझदार तो हो ही। चलिए एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ हम लोग बातें करते हैं। मोटिवेशन क्या है, यहाँ देखिए, बोला है बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते हैं। अब मुझे बताओ, मैं अगर एक लंबा सा सपना देख लिया हूं और मैं किसी से पूछूंगा, तो जब उस सपने के बारे में वो खुद पूरा नहीं कर पाया है, उसको खुदे पता नहीं है, तो क्या बताएगा वो मुझे। तो सिंपल कहानी ये है कि बड़े सपने को पूरा करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप मेहनत करते रहिए, चलता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आगे बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है ना कि बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है। इतनी अच्छी बात है कि बोर्ड में दिल खोल करके हर बार क्वेश्चन पूछता है, फिर आप मानो या नहीं मानो, बार बार क्वेश्चन पूछता है। मैं इसके बाद दिखाऊंगा भी कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो हालांकि इसमें कुछ है नहीं, आप लोग बहुत पहले से जानते हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, नीचे में नहीं कुछ तो क्या है, वन। अब साइन इनवर्स को मैं कॉसेक में लिखना चाहूं, तो मैं जानता हूं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे सिर्फ एंगल उलट जाता है, यानी जो लंब बटा कर्ण था, कॉसेक में कर्ण बटा लंब, यानी ये वाला उलट जाए, और तो कोई बात है नहीं। इसी प्रकार कौशिक में अगर एक्स बटा 1 लिखा हुआ है, तो कौशिक होता है एच बटा पी। अगर मैं साइन में लिखना चाहूं तो पी बटा एच, मतलब ये एंगल सिर्फ उलट जाता है। मतलब आज के बाद हमसे कोई पूछे कि भाई तू कॉस में बोलो, कॉस में लिखा हुआ है सेक में बोलो, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सिर्फ एंगल उलट के उसको बता देंगे, और विशेष कुछ करेंगे नहीं। सेक का होता है एक्स बटा 1, तो बोलेगा कॉस में बोलो, तो भाई सेक का अपोजिट होता है कॉस, तेरा उलट के बोल दो 1 बटा एक्स। इसी प्रकार टैन में कोई बोलेगा तो टैन का उल्टा होता है कॉट, एंगल उलट, काम खत्म। सेम इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2019 में पूछा है। हालांकि ये कई बार और पूछा होगा, ये बात तो मुझे पता नहीं है कई बार पूछा है, फिलहाल आपको बता देता, इसीलिए मैंने डायरेक्ट पता है क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे छाट के ले आया। अभी देखो बताए कि ये लिखा हुआ साइन इनवर्स 1 बटा 1, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर वही होगा जो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है कोची, कॉसेक, तो कॉसेक में कौन है, ये वाला है, और लिखा हुआ है 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स, यानी उलट के अगर लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, एक्स बटा 1। अरे भाई 1 बटा एक्स है तो उलट के एक्स बटा 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही, कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने बहुत तरीके से समझाया है। सेम ये कंसेप्ट भी बात करते हैं भाई, यहां से भी बोर्ड एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैं अभी दिखाऊंगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तुम अपने दिल पर हाथ रख के इसको कह लो, बगल में कॉपी पर लिख लो कि अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम रद्द हो जाएगा। समझिए कैसे, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई। कहेगा गुरुजी ये तो बुक में भी लिखा हुआ रहता, आप याद करने का तरीका बताओ ना, याद कैसे करें। तो भाई देखो, तू मेरा भाई हो, याद करने का तरीका तो हर बार कितना बेस्ट बताएंगे। एरो में टी, एरो में टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, यानी टी एरो में टी एरो में, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो गया, पाई बाई 2। यहां देखते हैं, इसमें भी सेक और इसमें भी सेक, तो मिला के कौची, पाई बाई 2, इसमें भी सेक इसमें भी सेक, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2। और वैसे हम याद करने के लिए इसको 36 गुण कहते हैं। 36 गुण काहे कहते हैं, कि एरो में सेक मिल रहा है, एरो में सेक मिल रहा है, इसीलिए हम इसको 36 गुण कहते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2।
इसको याद करना बहुत आसान है। एस माने सुधरल, सी माने कमीना, तो सुधरल जोड़ कमीना बराबर कोची पाई बाई टू। बनाते बनाते याद हो जाएगा, एरा में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है। बिहार बोर्ड 2011 में क्वेश्चन ये पूछा था कि बता दीजिए मुझे कि क्या जी साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो साइन का साइन और इसका वैल्यू मैंने अभी तुमको चिल्ला चिल्ला के याद कराया कि पाई बाई टू, यानी साइन 90 बन गया। साइन 90 बन गया ना जी। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी आपका 1। एकदम बोर्ड में बार बार देखिए, सेम एक बात यहाँ पूछ दिया है। ये तो डायरेक्ट आपसे रिजल्ट भी पूछा है, और कितना बार पूछा, एक दो बार नहीं, 16 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा है कि बता दीजिए भाई साहब कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है। एरो में टी मिला जुला के पाई बाई टू, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। और अंतिम लाइन एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा गया है कि रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। अरे रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। तो आज की क्लासेस हम यहीं तक खत्म करते हैं। आपका 2.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2.1 का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुरंत 2.1 देख लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल लूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करो और फिर एनसीईआरटी बना लो। आपका भाई राजीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू फॉर ऑल ऑफ यू।